ये बहुत गौरव की बात है कि माननीय श्री पीवी रामराजू सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं और इस सत्र के बाद यह निश्चित है कि सागर शहर हमेशा उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि आज हम आत्मध्यान, ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा को शांति देने वाला जो ध्यान है उसके बारे में हमारा ये जानने का, पहचानने का, उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें पता करने का ये हमारा पहला, इस दिशा में हमारा ये पहला कदम होगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पीएमसी की टीम हमारे सागर शहर आई है। भारतीय परंपरा में ध्यान का महत्व हर कोई जानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर बड़े बड़े महापुरुषों ने ध्यान की सहायता से अपने आत्मबल को बढ़ाया और समाज के लिए महती योगदान दिया। इसी क्रम में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की प्रेरणा से ध्यान एवं आत्मज्ञान शिविर का आयोजन शहर के रविंद्र भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता ध्यान रत्न श्री पीवी रामराजू ने ध्यान की बारीकियों से अवगत कराया। ध्यान और आत्मज्ञान हर एक व्यक्ति को चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सबको शाकाहार के बारे में, ध्यान के बारे में, पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताने के लिए और सबके घर घर में ध्यान को पहुंचाने के लिए, शाकाहार को पहुंचाने के लिए अपना लक्ष्य को रखे। आज हम सागर में इसलिए आया है कि सबको ध्यान के बारे में बताने के लिए। ध्यान हमको शरीर के लिए स्वस्थता देती है, मन का शांति देती है, बुद्धि का विकास देती है और आत्मा का ज्ञान देती है। जीवन में जीने का तरीका है वो ध्यान देती है। इसलिए जितना भी हमारा महात्मा है, परमात्मा है, जिसको हम भगवान मान रहे, जिसको हम गुरु मान रहे, सब लोगों ने ध्यान साधना किया। आप हनुमान जी का फोटो देखिए, शिव जी का फोटो देखिए, एक बुद्धा, एक महावीर, एक जीसस, एक मोहम्मद, सब लोग ध्यान किया। हम भी वही करना है जो महात्मा लोगों ने जो किया है। जिस समय हम ध्यान करेंगे हम दुख से बाहर आएंगे, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं भी 17 साल के पहले ध्यान साधना शुरू किया और जैसे ही किया तो मैं भी मांसाहारी था, लेकिन शाकाहारी बने, सभी सवालों के जवाब मिले। तब से लेकर मैं सबको शाकाहार के बारे में बताने के लिए चल पड़े। श्रीमती देवकी भट्ट नायक ने कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया। जब मुझे मालूम चला कि पीवी रामराजू सर की ध्यान यात्रा एमपी में चल रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सागर में ऐसा कोई नहीं था, सिर्फ मैं पीएमसी से जुड़ी थी। तो मैंने 1-2 लोगों को और इकट्ठा किया और मैंने बीड़ा उठाया कि नहीं, सागर में भी ये होना चाहिए, क्योंकि इतने कम लोग तो पता भी नहीं चलता। इसलिए फिर मैंने सोचा कि रविंद्र भवन में किया जाए ताकि सागर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। ये बात सही है कि यदि हमारे सागर के लोग भी, जैसे साउथ में इसका प्रचार हुआ है, शाकाहार रैलियाँ निकलती हैं और ध्यान से लोग जुड़े हैं और इतने फ़ायदे हो रहे हैं, यदि हमारे सागर के लोग भी इससे जुड़ें तो निश्चित ही फ़ायदा होगा। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो सागर आए हैं और ये ध्यान का आज वो सिखाएंगे और आख्यान देंगे। और ये सबसे सरल विधि है ध्यान की, जिसके कारण हमारे भारत को विश्वगुरु की उपाधि मिली थी। गौतम बुद्ध के द्वारा जो विद्या हमें सिखाई गई थी, जो कि लोग भूल चुके हैं 2500 साल से, वो मतलब उसका कोई नामो निशान नहीं है, वो फिर से जीवित हो गई। यदि हम इसे सीखें और हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन चमत्कृत रूप से लाभ होगा हमें, और हमारी सारी समस्याओं का हल है। और ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन तो हम रोज़ करते हैं, आत्मा का भोजन हमने कब किया? तो आइए अब हम भी आत्मा का भोजन करना शुरू करें और ध्यान करें। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस ध्यान शिविर में बहुत ही बड़ी सहभागिता देने का अवसर मिला है। मैं कुछ ही दिन पूर्व मुंबई से अभी सागर आई हूँ और ये जो सत्र है ध्यान और आत्मज्ञान, इसको मुझे आयोजन करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को। जो हमारे ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर हैं, वो हम सभी को आज ध्यान और अंतर्ज्ञान के बारे में बताएंगे और ध्यान करवाएंगे सभी को। ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात है पूरे सागर वासियों के लिए कि उनको ध्यान सीखने और करने का मौका मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि सभी अपने जीवन में एक सही मार्गदर्शन उनको मिले और ध्यान से अपने जीवन में बहुत सारे लाभ पा पाएँ। आयोजकों में सुनील सेन, डालचंद शाक, दिव्या नायक मिश्रा, ऐश्वर्या नायक, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।